घोटाले ले आकर के इन्होंने नोटबंदी में जनता को लूट डाला, हाँ, जनता को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो नोटबंदी में जनता को बर्बाद किया, फायदा किसका हुआ? एक कारपोरेट घरानों का ही तो फायदा हुआ, हाँ, कारपोरेट घरानों का ही तो फायदा हुआ। उनका ही मान लो, अंबानी का ही ले लो। अंबानी का जब दोनों भाई अलग हुए थे तो 90,000 करोड़ रुपया इनकी संपत्ति थी। एक के हिस्से में कितना आई? 45,000 करोड़। लेकिन आज के तारीख में देख लो कि 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़ के ऊपर इनकी संपत्ति गई। तो फायदा मोदी के राज में किसका हुआ है? लेकिन पाजी, यदि कोई व्यापारी देश में व्यापार करता है तो दिक्कत क्या है किसानों को? दिक्कत इस बात के है कि हमारा तो है, हमारे गेहूं है, चाहे कोई फसल ले लो, 1925 रुपया का ये दाम घोषित कर रखे हैं। अब बिच रही है 1100-1200 में, है, तो हम तो मारे जा रहे हैं। अब वही 1100-1200 वाला लेकर के 40 रुपया 50 रुपया किलो में बेच रहा है। ये आलू का ले लो, आलू जब किसानों का रहा तो 5-6 रुपया रहा, आज जब वही चला गया व्यापारियों के पास में, स्टॉकों वालों के पास में, तो वो 60 रुपया किलो बिचा। तो कि कौन मारा गया? तो अब तो फसल है ना, इसलिए सस्ता बिक रहा है आलू। हाँ ठीक है, फसल आ गई तो हमारा सस्ता हो गया, और उसी को लेकर के किसी ने रख लिया अपने गोदाम में, हाँ, वो 500 रुपया किलो बेचेगा। किसान भी स्टोर कर सकता है ना अपनी फसल को? अपनी स्टोर किसान क्या करेगा? किसान पैदा करेगी, स्टोर करे कि बाजार में ले जा करके बेचे? किसान तो कोई एक ही काम करेगा ना, हाँ। अच्छा, सब किसाने करने लगे तो और जनता कहाँ जाएगी? सबको कमाना है तो सबके लिए कानून बननी चाहिए ना। अब ये मान लो ही, ये लोग तो अपनी एक मान लो मोटरसाइकिल ही ले लो, लोहे लक्कड़ तो है, हाँ, उसी का बना रहे हैं तो 4 गुना दाम करके बेच रहे हैं। और किसान जो कि खेत से पैदा करता है, पानी देता है, उसकी गुड़ाई करता है, निराई करता है, हाँ, मतलब 6 महीने में फसल आती है, तो 6 महीने के बाद में जब उसकी फसल आ गई तो उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं आई। जो लोहा का पाजी, हाँ। जो सरकारी कानून लेकर आई उसका यही तो कहना है कि इससे किसानों की अच्छा दाम मिलेगा, पैदावार का आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी कहाँ से होगी मेरे भाई, बता दो। यही तो ही, यदि हम पैदा कर रहा है तो आज तो इसको रेट नहीं मिल रहा है। कल को लेके महाराष्ट्र में गया, मान लो अपने ट्राली पे आलू ही लाद के महाराष्ट्र में ले गया, महाराष्ट्र के लोग नहीं खरीदे, उसको दुगना नहीं रेट दिए, तो वो क्या करेगा? महाराष्ट्र से फिर वापस लेके आएगा तो उसको तो किराया भर हुआ, किराए भर तो होगा ना। तो खुली मार्केट में कहाँ लेके जाएगा? कहीं गारंटी होवे तब तो। वही तो किसान कह रहे हैं कि MSP की गारंटी दो, हाँ, हमारे जो फसलें होती है उनकी गारंटी दो कि हाँ इससे कम रेट में कहीं नहीं लेगा। तब क्यों नहीं दे रहे हैं गारंटी? सरकार का ये कहना है कि जब 20-25 साल से इन कानूनों पे काम हो रहा था, हाँ। हम ले आए तो उसका विरोध शुरू कर दिया है आपने? कोई नहीं, सबने ये कहा था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मांग रहा था सब जनता, किसान मांग रहे थे, हाँ, लेकिन एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं, हाँ, ये अपना जुमला बना करके जनता को परेशान कर रहे। आज तक 6 साल में मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? कोई बता दे, मीडिया है आपकी, मीडिया ही बता दे कौन सा अच्छा काम किया। खराब काम पूछो तो हम बताऊँ कितना कर दिया? अच्छा काम तो क्या, किसानों को गाँव से दिल्ली है, हाँ, यही अच्छा काम किए हैं। यही गुजरात मॉडल बना दिए हैं। गुजरात के अंदर 250-300 मुसलमानों को मरवा दिए मोदी जी ने। अच्छा, मैं आप वही मीडिया वालों से पूछना चाहता, क्यों नहीं मरवा दिया? आज भी ये भाजपा वाले खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही कर रहे हैं। यही बताओ कि इसी जगह स्टेज पे सरदार भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब एक जगह खा रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, एक दूसरे के ब्याह शादी में, एक दूसरे के जन्म मरण में हम साथ है। हमारी लड़ाई किस बात की है? हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई केवल भाजपा वाले लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में करके हमको बांट रहे हैं और राज करना अपने चाहते हैं। ये इनका जुमला है, समझे? जो बीजेपी के नुमाइंदे जाते हैं गांव में तो आप उनको भगा देते हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो। अरे वो झूठे हैं, कहें कि आज तक, हाँ, इस बार 6 साल में आए हैं ना, हाँ, उससे पहले का मैं बता दूं, जब 13 दिन के लिए आए थे ना, तब पूरे फसल अप्रैल के महीने में उनकी सरकार 13 दिन की बनने वाली थी, बनी नहीं, हाँ, बनी नहीं, लेकिन 13 दिन में पूरा हरियाणा पंजाब का जो MSP पे खरीद वाला माल था सारा छूट दे दिया, सारा लेके भाग गए। कहाँ गया कोई पता नहीं। जहाँ 10 रुपया 8 रुपया किलो आटा था, 28 रुपया 30 रुपया किलो बेचने लगा। उस समय मैं कुरुक्षेत्र के भूमि पे था, लेकिन धन्यवाद कुरुक्षेत्र की माताओं बहनों का कि उन्होंने सुबह 8 बजे तक अपने बच्चों को खिला पिला करके स्कूल भेज करके, हाथ में लाठी और डंडा झंडा ले करके सचिवालय का घेराव किए, ओवर ब्रिज जाम किए, 15 दिन तक
माताओं बहनों ने ऐसा हाल कर दिया शहर का। नहीं, आप क्या करोगे? बताओ, क्या? बताओ। कुछ बाबा हम बताते हैं। अब हम यही करेंगे, अब तो वहाँ जाएंगे और वहाँ की जनता को जगाएंगे कि ये चोर है, लुटेरे, झूठे हैं, क्योंकि मीडिया सारे ये खरीद रखे हैं। मीडिया वाले तो कोई प्रचार नहीं करते। रुको बाबा, रुको बताते हैं। हम खरीदेंगे नहीं, हम तो इतना है कि हम चारों ओर जा के प्रचार करेंगे भाई। हाँ, हम वैसे झूठा नहीं, हम तो सच जनता को बताएंगे कि भाई बताओ कि ये नोटबंदी से किसको फायदा हुआ। तो उसको 15 लाख रुपया आया नोटबंदी में। केवल ये जो काले लोग हैं ना, जिनके पास काला धन था, उसी को सफेद किया गया। और ये भी कहा गया कि तुम काला धन लेके जाते हो, जनता जाग जाएगी। आप विरोध करोगे नोटबंदी का तब तो करा नहीं, सबका करेंगे ना हम बात। तो जब अब उनके लिए बना दिए 2000 का नोट कि जो कि बोरा में भर के लेके जाते थे, तो बोरा में ले जाओ, जनता देख लेगी, झोरा में लेके जाओ, इसलिए 2000 का नोट चलाए। जीएसटी में जो जमाखोर थे उनको ही जीएसटी मतलब टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वो टैक्स आम जनता पे कर दिए, आम जनता पे चलाया। जिस रोज से मोदी सरकार आई है, कोई चीज का एक सवाल आपसे मेरा, बहुत सारी महंगाई भी है, रोजगार नहीं है, देश डूब रहा है, जीडीपी गिर गई है, सब कुछ नीचे जा रहा है। फिर भी जो युवा पीढ़ी है ना, वो ये कहती है कोई बात नहीं, झेल लेंगे, लेकिन देश मजबूत हाथों में, मोदी के में। अरे भाई, देश मजबूत है, झेलना तो पड़ेगा ही। अब झेल ही तो रहे हैं, ये झेल ही रहे हैं ना। तेल 100 हो गया है, तेल 100 हो गया है, और वो तो तेल 100 हो गया है। जो ये खाने वाला तेल था, ये पहले 80 रुपया था, अब 180 हो गया है। देखो, आपके बात का सटीक जवाब मैं देता हूँ। मैं इसी जवाब से शुरू करता हूँ, है ना, कि युवा या लोग अभी भी दीवाने हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान में लोग एक साबुन भी खरीदता है तो टीवी पे ऐड देख के खरीदता है। आप शर्ट भी पहनते हो तो लोगों देखते हो किसका लगा हुआ, जूता पे भी देखता है कौन सा ब्रांड है ना। तो ये है, तो मोदी जी ब्रांड है क्या? बिल्कुल ब्रांड बने हुए हैं मोदी जी जो हैं। टीवी पे आप जाके देख लीजिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। देखो, देश को आज 3 लोग से सबसे ज्यादा खतरा है। मूर्ख, जिसको लोग भक्त बोलते हैं, मैं उसको मूर्ख बोलता हूँ, क्योंकि भक्त तो भोला भाला होता है ना। भक्त भोला भाला होता है, मूर्ख भोला भाला नहीं, मूर्ख तो मूर्ख होता है। तो मूर्ख मोदी और मीडिया, है ना। आप भी मीडिया के पार्ट हो, लेकिन आप सोशल मीडिया के पार्ट हो, आप मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया से ऐसे काम नहीं कर रहा है देश में, बिल्कुल बिका हुआ है ना। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा, मैं फैक्ट सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया, याद कीजिए, आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, ये सारे चैनल जब नोटबंदी के दौरान 2000 का नोट आया था, ये खुलेआम दिखाते थे कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, वो सैटेलाइट है जी, ये चीज। तो सफेद झूठ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, और उसको लाज भी नहीं लगा। ना सरकार ने उस पर सवाल उठाया, ना मीडिया ने उसके लिए माफी मांगा। तो इस तरह का नंगा नाच तो जब मीडिया करता है, मीडिया भी दोषी है क्या इस पूरी व्यवस्था के लिए? पूरा मैं तो बता रहा हूँ ना। देखो, एक तो 3 आदमी का नाम ले लिया, लेकिन गठजोड़ जो है, मूर्ख तो मूर्ख है, लेकिन गठजोड़ है मोदी, मीडिया और कॉरपोरेट, है ना। टॉप कॉरपोरेट जो हैं, जिसमें अंबानी अडानी मुख्य रूप से हैं, वो और मीडिया और मोदी, इनका नेक्सस हो गया। पहले जो विधायक लोग क्या करते थे, छोटे मोटे बदमाश के साथ बूथ लूटते थे। पूरा नेक्सस है, इससे छुटकारा कैसे मिले आम जनता को? इस मिलेगा, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग एक दूसरे के कान में बात बोलेंगे और इस बात को भी प्रचारित करेंगे। हमको उसके पैडलर खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात देखिए, आज़ादी का जब था ना, उस टाइम में भी मुट्ठी भर लोग स्वतंत्रता सेना, पूरा देश आज़ादी के लड़ाई में नहीं शामिल होता है कभी भी, क्योंकि हमारे जो पुलिस भी थे ना, वो अंग्रेज के पुलिस थे, है ना। तो जन जागरूकता, है ना, बदलाव आ रहा है। मैं किसान आंदोलन का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, लेकिन किसान नहीं हूँ। लेकिन हमारे जैसे लोग भी जागरूक हो रहे हैं इस किसान आंदोलन के माध्यम से, और जन चेतना जाग रही है, और ये किसान आंदोलन जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। सर, आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास बड़े पैमाने पर। इसी दौरान चुनाव है 4-5 राज्यों में, क्या कुछ बदलाव लाएगा राजनीति में ये आंदोलन, चुनाव को? बिल्कुल। देखो, कोई भी जो राजनीतिक बदलाव जब तक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सिर्फ जीत की भाषा समझती है और हार की भाषा समझती है। सरकार ने अपना गठजोड़ कर लिया है, उसका जीत का फॉर्मूला निकाल लिया है। आज मोदी जी हिंदू का जप करते हैं, जबकि हिंदू का एक गुण उनमें नहीं है, एक चरित्र नहीं है ना। हिंदू का कुछ लक्षण मैं बताता हूँ। जो अपने गुरु के लिए अंगूठा काट के दे दे, वो हिंदू है। जो अपने बाप के लिए राम जंगल में चला जाए, वो हिंदू है ना। और एक चेला क्या किया, गुरु के मुंह में पट्टी बांध दिया। आडवाणी जी के मुंह में, जीते जी मर गए, लाश हो गए हैं। आडवाणी जी का पॉलिटिकल हत्या हो गया है। वो कौन किया? उनका चेला, है ना। और एक बात और राम भक्त ये सबसे बड़े बनते, जय श्री राम। अरे राम के नाम पे तो तुम कलंक हो, क्योंकि राम अपने बाप के आगे के लिए राजपाट छोड़ दिया
और ये ढकोसले चंदा ले है ना, चंदा छोटी बात हो गई, क्या बात कह दिया आप, सुनिए और लोगों को भी बात फैलाइए। एक आदमी अपने बाप के अंतिम दर्शन में नहीं जाता है, वो यूपी का सबसे बड़ा राम भक्त है योगी जी, है ना। दूसरा राम भक्त जिसकी माँ दाई का काम करती थी, उसके सर पे ब्याहता बीबी का बोझ डाल के और देहाती भाषा में के भाग गया, है ना। कहाँ चला गया भाई? अपने स्वार्थ में कि साधु बनेंगे, साधु भी नहीं बन पाया। वो जो बोलते हैं आंदोलन जीवी परजीवी का जिंदगी जिए हैं, हर घर घूम घूम के भीख मांग के खाए हैं। और किस्मत के मोदी जी के जिंदगी से क्या मिलता है सीख? कि तकदीर अगर तुम्हारा साथ देगा भाई साहब तो हम आपके पीछे पीछे भागेंगे, है ना। तो तकदीर के धनी है, ना कर्मयोगी है और ना बुद्धिजीवी है, कुछ भी नहीं है। एक आखिरी बात, वंशवाद के भी विरोध करते हैं, इनका दोगलापन देखिए। आप अपने अगर बेटा के लिए कर दिए तो आप खराब हो गए जी, है ना। आप अपने भाई के लिए कुछ किए तो आप खराब हो गए। स्मृति ईरानी को साहब आपने क्यों शिक्षा मंत्री बना दिया? कौन सा योग्यता था? जनता की अदालत में चुनाव हार चुकी थी, जो लोकतंत्र में जनता होता है। और बाद का छोड़िए, शिक्षा मंत्री जब बनी थी उनमें क्या योग्यता था? न जनता की अदालत में जीती थी और ना शिक्षा का कुछ योग्यता रखती थी। वैसे मूर्ख को, क्योंकि बोलने में भाषा, अरे बोलने के लिए तो डायलॉग, जाके फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, एक से एक मिलेगी डायलॉग वो वाली, तो अच्छा भाषण देती है। अरे तो यही तो है आज का कि अच्छा भाषण। हम टीवी पे ऐड देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, मोदी जी का जैकेट देखते हैं। तो क्या सर राजनीति में ग्लैमर मेन चीज हो गई है? मीडिया बोल तो रहे कि मीडिया हावी है। आदमी कंघी, बाल, साबुन, शैम्पू सब मीडिया के ऐड से देखता है। और मीडिया का मतलब है इन्फॉर्मेशन। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आप क्रिमिनल हैं, है ना, तो मेरा सोच बदल जाएगा। आपके को के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि आप पत्रकार हैं, तो एक दूसरा व्यू है। तो इन्फॉर्मेशन जो है आपके ओपिनियन को बदलता है। तो जब इन्फॉर्मेशन को ही दबा दिया जाएगा, आज वर्ल्ड में इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, जो वर्ल्ड की कुछ संस्थाएं हैं जो डेमोक्रेसी का पैमाना नापती है, इंडिया डेमोक्रेसी के पैमाने पे नीचे गया है ना। आप सर मोदी राज में गया है, पहले से गया है? ज्यादा, मोदी में ज्यादा। वही तो बता रहे हैं। देखिए, हम एक भी बात जो बोले हैं ना, मनगढ़ंत नहीं है और हवा वाली बात नहीं है। आज इंडेक्स में मोदी नीचे ले गए इंडिया को, कुपोषण में इंडिया नीचे गया है, भुखमरी में गया है ना। और सबसे मजेदार बात देखिए, आज ये इतने लंबे लंबे फेंकते हैं मोदी जी, जरा इनसे पूछिए कि 20 साल से ऊपर हो गया गुजरात आपके अंडर में है, 15 साल तक तो आपके अंडर में था, बॉस थे, और अगले 6 साल 7 साल से आप सुपर बॉस हैं गुजरात के। क्या गुजरात हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बन गया शिक्षा में, कुपोषण में, पानी के मामले में, स्वास्थ्य में? नहीं साहब, नहीं है गुजरात। तो जो आदमी गुजरात ऐसे विकसित राज्य को देश का हिंदुस्तान में नंबर 1 नहीं बना सका, वो लंबी लंबी फेंकता है, तो उसका तो मूर्ख आदमी ही उस पर विश्वास करेगा ना। तो ये जो भक्त हैं उनको मूर्ख बोलना शुरू कीजिए। थैंक यू।